Hi, I am Dr. Pawan Oja, Director and Head of the Neurology Department in Fortis Hospital at Vashi. Welcome to the most advanced department of neurology in this region. ये जो डिपार्टमेंट हमने जो बिल्डअप किया है ये ओवर द इयर्स बिल्डअप किया है और इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपग्रेड किए हैं जिसके वजह से हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत सहूलियत बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे कि हम जो ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट्स की वो मेनली स्ट्रोक है जो पैरालिसिस से डील करता है। बहुत सारे पेशेंट्स को हेडेक, वर्टिगो, एपिलेप्सी, पार्किंसंस डिजीज़ ऐसे बहुत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम सही ढंग से ट्रीट कर पाते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है जैसे कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। तो दो तरीके से हम ये टेक्नोलॉजी को डिवाइड करेंगे। Like one is for diagnosis, that is to understand the nature and severity of the disease. So epilepsy जैसे फिट्स जैसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कि कहाँ से ब्रेन में यह शुरुआत हो रहा है कि EEG नाम की मशीन है जिसमें दो मोडालिटीज़ है, एक जो नॉर्मल EEG है और एक जिसमें हम वीडियो EEG जिसमें हम वीडियो को कोरिलेट करते हैं वो पेशेंट के इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस से और इससे ये आइडिया लगाते हैं MRI मिला करके कि कौन से रीजन से ये ओरिजिनेट हो रहा है, उसके ऊपर में कौन सा सही इलाज दे सकते हैं। लाइक इट कैन बी अ मेडिकल ट्रीटमेंट और इट कैन बी अ सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नाउ विद द एडवांसेस इन द सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट डिजीज कैन बी इरेडिकेटेड। नाउ कमिंग टू द अनदर डिसऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस दैट इज अ स्ट्रोक। सो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक होने की वजह से होता है। ये स्ट्रोक अचानक होता है, डेफिसिट्स होते हैं, पेशेंट्स को पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए जैसे कि MRI है, MRI में एंजियोग्राफी का टेस्ट है। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में एक ब्रेन का डॉपलर है जो बीट बाय बीट हमें ब्लड फ्लो बताता है ब्रेन का। और ये पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट जो डेफिसिट है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में दो टाइप के ब्रेन स्टिमुलेटर्स है जिसके ऊपर में बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक है जिसमें हम ब्रेन को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इतना लो इंटेंसिटी दे रहे हैं जितना कि आपके मोबाइल फ़ोन से भी कम, और दूसरा है वो मैग्नेटिक स्टिमुलेटर। दीज आर लार्ज मैग्नेटिक स्टिमुलेटर्स। ये मैग्नेटिक वेव्स जैसे MRI में यूज़ होते हैं वैसे हम यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ अ कॉइल विच इज़ केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द हेड एंड इट प्रोग्राम्स योर ब्रेन। तो जो एरियाज जो काम नहीं कर रहे उनको हम जगाते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो बेटर फिजियोथेरेपी वगैरह कर सकें। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जिसको वर्टिगो और इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। ये हम समझने के लिए उनको हम ENG या वीडियो निस्टैग्मोग्राम और बैलेंस असेसमेंट जो मशीन है वो हम यूज़ करते हैं। इस पर हम पेशेंट को खड़ा करते हैं, उसका बॉडी बैलेंस चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम रिहेबिलिटेट करते हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनको खड़े खड़े चक्कर आ जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। इनके लिए हम हेड अप टिल्ट टेस्ट है, ऐसे कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं। अगर हाथ पैर में मूंगे आ रही है, टिंगलिंग है, वीकनेस है, नसों की कमज़ोरी है, मायस्थीनिया ग्रेविस है, इसके लिए हाई ऑर्डर मशीन जैसे कि ऑटोनोमिक टेस्ट के साथ में EMG मशीन, SSCP, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है। मैं नाम नहीं सारे का ले सकता, बट ये सारे मशीन्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास में एम्पल नंबर ऑफ वेल क्वालिफाइड टेक्नीशियंस है और हमारा जो न्यूरोलॉजी का जो कंसल्टेंट्स का टीम है वो भी काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ होने की वजह से the outcomes of the patients are far better than it is expected in the normal course of action. So मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियाँ अगर नॉर्मल लोगों तक पहुँची तो उसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आउटकम्स अगर हमें इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और वो राइट टाइम पे एक जगह पे अवेलेबल हो तो ही जा कर के उसका बेनिफिट सबको मिलेगा।